पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 2,49,213 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद की तादाद 36 लाख से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 68,715, इटली में 28,884, स्पेन में 25,428, फ्रांस में 24,895, बरतानिया में 28,446, बेल्जियम में 7,924 और जर्मनी में 6,866 अफराद वायरस का शिकार। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मरने वालों की तादाद 476 तक जा पहुंची। 20,884 अफराद मुतासिर। सिंध में सबसे ज्यादा 7,882 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 7,646, खैबर पख्तूनख्वा में 3,288, बलोचिस्तान में 1,218, गिलगित बल्तिस्तान में 364, इस्लामाबाद में 415 और आजाद कश्मीर में केसेस की तादाद 71 हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कोरोना के बारे में आला सतह का इजलास। इमरान खान का कोरोना की रोकथाम से मुताल्लिक इक़दामात और नताइज पर इत्मीनान का इजहार। कहते हैं दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में सूरत हाल कदरे बेहतर है। पाकिस्तान में मौसर पॉलिसी और बेहतर कोऑर्डिनेशन है। कोरोना से मुताल्लिक हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने पर तवज्जो दी जाए। अशियाए ज़रूरिया की बिला ताअत्तुल फराहमी और तरसील को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने अरकान असम्बली को कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स की निगरानी की जिम्मेदारी सौंप दी। इमरान खान कहते हैं अरकान असम्बली अवाम को रिलीफ फराहम करने के साथ साथ एहतियाती तदाबीर से भी आगाह करें। मुश्किल सूरत हाल में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए कोशां हैं। टाइगर फोर्स यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया के स्टॉक की सूरत हाल इंतजामिया को बताएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का लॉकडाउन बतदरीज खोलने का ऐलान। कहते हैं कोरोना के बायस पूरी दुनिया में लॉकडाउन करना पड़ा। लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता खोलना है। लोगों को कोरोना से बचाना और रोजगार भी पैदा करना है। दिहाड़ीदार और छोटा तबका लॉकडाउन से बहुत मुतासिर हुआ। अवाम ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ इंतजामिया को शिकायत दर्ज करवाएं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने रज़ाकारों के लिए दरख्वास्त की। 45,000 स्टूडेंट्स उन 1,54,000 नौजवानों में से क्या कसूर है उनका कि वो टाइगर फोर्स के नाम पे रजिस्टर हुए हैं और आज उन्हें सिंध के लोगों की खिदमत नहीं करने दी जा रही है। मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार कहते हैं सिंध से 1.5 लाख से ज़ायद नौजवान टाइगर फोर्स का हिस्सा बने। कोरोना टाइगर फोर्स में बड़ी तादाद डॉक्टर्स की है। सिंध से 1,000 वकला टाइगर फोर्स में रजिस्टर्ड हुए। वज़ीर-ए-आज़म सिंध के नौजवानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। रवां हफ्ते कराची से खैबर तक टाइगर फोर्स मुतहर्रिक होगी। टाइगर फोर्स गैर सियासी है, इस पर सियासत न की जाए। फोर्स को पोर्टल से जिम्मेदारियां देंगे। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी तवील अरसे तक नहीं चल सकती। हुकूमती SOPs का नफाज बहुत जरूरी है। वबा के फैलाव को रोकने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। आने वाले दिनों में ऐसे अफराद की शनाख्त करनी है जिनको बीमारी है। डॉक्टर टेली मेडिसिन के जरिए इलाज कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात। इमरान खान और जनरल नदीम रजा की मुलाकात में पाक अफवाज के प्रोफेशनल मामलात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इथोपिया के वज़ीर-ए-आज़म अबी अहमद अली से टेलीफोनिक राबिता। कोरोना की सूरत हाल में इथोपिया की हुकूमत और अवाम से इजहार यकजहती। दोनों रहनुमाओं का कर्जों की वापसी के मामले पर मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म का कैनेडियन हम मनसब जस्टिन ट्रूडो के साथ भी टेलीफोनिक राबिता। कोरोना की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का कर्जों में रिलीफ के इक़दामात पर पाकिस्तान की हिमायत करने पर जस्टिन ट्रूडो से इजहार तशक्कुर।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब कर लिया। 5 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया। इजलास में लॉकडाउन में नरमी या ख़त्म करने पर हतमी मुशावरत की जाएगी। काबीना मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर भी गौर करेगी। काबीना एहसास प्रोग्राम के तहत रिलीफ पैकेज में पेशरफ्त का जायजा लेगी। काबीना छोटा कारोबार के तहत सनती और कमर्शल बिजली कनेक्शन में रियायत पर भी बातचीत करेगी। मुआवन खसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की ईरानी वज़ीर सेहत डॉक्टर नॉमकी से वीडियो लिंक पर बातचीत। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कोरोना से निपटने के लिए भरपूर और मौसर इक़दाम किए गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में रोजाना की बुनियाद पर निगरानी की जाती है। NCOC में मुतल्लिका वजारतें, स्टेक होल्डर्स और अस्करी इदारे मिलकर फैसले करते हैं। लॉकडाउन समय तालीमी इदारे बंद और इज्तिमात पर पाबंदी लगाई है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सदारती ऑर्डिनेंस का दायरा 32 अशिया तक वसी। तमाम अक़साम का आटा, दालें, अद्वियात, कोरोना वायरस से बचाव के फेस मास्क, N95 मास्क और सैनिटाइजर शामिल। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद बगैर वारंट गिरफ्तार और जमानत पर रिहाई नहीं दी जाएगी। जुर्म साबित होने पर 3 साल कैद और जब्त सामान का 50% जुर्माना आयद किया जाएगा। कोरोना के बायस मुआशी बहाली के लिए 1700 अरब टैक्स छूट खत्म करने का फैसला। वफाकी हुकूमत को दौलतमंद अफराद पर कोरोना टैक्स लगाने में मुश्किलात का सामना। आर्जी तौर पर बेघर अफराद की बहाली के लिए हुकूमत पहले ही अमीर तरीन अफराद पर सुपर टैक्स लगा चुकी। मुल्क में टैक्स और ड्यूटी छूट का हुजम 1700 अरब रुपए के करीब है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल ज़यानी से टेलीफोनिक राबिता। कोरोना सूरत हाल से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली के हवाले से तफसीली तबादला ख़याल। बहरीन में मकीम वतन वापसी के मुंतज़िर पाकिस्तानियों की मुआवनत। क़ैद पाकिस्तानियों की वापसी में मदद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारिजा ने वज़ीर आज़म की जानिब से ग्लोबल डेट रिलीफ तजवीज़ की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अपोजिशन कोरोना के लिए कुछ नहीं कर रही, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है। अपोजिशन का मौजूदा हालात में भी मनफी किरदार काबिल मुज़म्मत है। अपोजिशन के पास कोरोना से निपटने के लिए कोई प्रोग्राम है न एजेंडा। अहम कौमी मसले पर अपोजिशन की जानिब से सियासत मुल्क व कौम के मफाद में नहीं, मुश्किल की घड़ी में अवाम की खिदमत जारी रखेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं वज़ीर आज़म की ज़ेर क़यादत मुल्की पॉलिसियाँ ही हमारा फ़ख्र हैं। भारतीय मुसलमान इम्तियाजी सलूक का शिकार हैं, अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत में मुसलमानों के साथ गैर मुनासिब रवैया इख्तियार किया गया। FATF की पाबंदियाँ भारत पर लगनी चाहिए। कोरोना से बचाव के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में सबकी मदद की जा रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांडियो कहते हैं इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म अपनी जिम्मेदारी अदा करें या घर चले जाएं। ऐसे नहीं चल सकता कि आप वज़ीर आज़म हैं भी और नहीं भी। हर बहरान में खान साहब अपने हाथ खड़े कर देते हैं। खान साहब 18वीं तरमीम की आड़ में जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। सूबे अपना फैसला करते हैं तो ये वज़ीर आज़म बनकर मुखालिफत में सामने खड़े हो जाते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि हुकूमत की डामाडोल पॉलिसी से कोरोना आम हो रहा है। हुकूमत के मुताबिक लॉकडाउन का कोई फ़ायदा नहीं तो फिर जहाज़, ट्रेनें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों बंद हैं? एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए ताकि कोरोना से निपटने में मदद मिल सके। वज़ीर आज़म या उनकी टीम लॉकडाउन को ठीक नहीं समझती तो फैसला करे। हुकूमत के रिलीफ ऐलानात अभी तक ऐलान ही हैं। PIA की परवाज़ के जरिए कीनिया में फंसे पाकिस्तानी वतन वापस रवाना। PIA की परवाज़ 8762 कीनिया से 221 पाकिस्तानियों को लेकर कराची रवाना हुई। कीनिया के तमाम इलाकों से फंसे पाकिस्तानियों को बोर्डिंग के लिए इस फ्लाइट पर इकट्ठा किया गया। मुसाफिरों को दस्ताने, मास्क पहनने के हवाले से ज़रूरी हिदायत दी गई। PIA के अमले ने बोर्डिंग मुसाफिरों की मदद की।
अच्छा, उसको कहा एम्बुलेंस वाले को, उसने कहा पहले आप इंडस में कंफर्म करें तो जगह, वरना हम नहीं ले जाएंगे आपको। मैं घर में ही करंटीना में हूँ, इंडस में अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करो और जगह बनवाओ। कराची के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर इरफान की अपने दोस्त से आखिरी गुफ्तगू। कोरोना से मुतासिर डॉक्टर इरफान अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गए। मरहूम 3 हफ्ते कबल कोरोना का शिकार हुए और घर में ही आइसोलेशन इख्तियार की। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें इंडस अस्पताल ले जाया गया, मगर वेंटिलेटर न मिल सकने की वजह से उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाया जा रहा था। अर्तुगरुल गाजी के बाद वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं कि यूनुस उमरा पाकिस्तान में दिखाई जाए। सेनेटर फैसल जावेद ने बता दिया, कहते हैं कि यूनुस उमरा एक मुस्लिम दरवेश की कहानी है जिसने खुद को अल्लाह के लिए वक्फ किया। मोहम्मद बोजदाक की ये तख्लीक भी लाजवाब है। यूनुस उमरा को मौलाना जलालुद्दीन रूमी के फ़लसफ़ा और कलाम पर उबूर हासिल था। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात का वज़ीर तालीम शफकत महमूद से टेलीफोनिक राबिता। 18वीं तरमीम में तालीम के इख्तियारात सूबों को देने पर तफसीली तबादला ख्याल। चौधरी शुजात कहते हैं कि आइंदा नस्लों के लिए शोबा तालीम में की गई तरमीम की भरपूर मुखालिफत करेंगे। शफकत महमूद बोले कि आपकी शोबा तालीम से मुताल्लिक तजावीज़ को इजलास में ज़ेर गौर लाया जाएगा, तजावीज़ पर मुस्बत जवाब दिया जाएगा। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन मुबैना बेज़ाब्ती मामले में CMIT रिपोर्ट में पेफ पार्टनर्स स्कूल्स मालिकान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित। वज़ीर आला इंक्वायरी कमीशन ने करप्शन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए मामले को क्लियर करार दे दिया। इंक्वायरी कमेटी की मज़कूरा पार्टनर स्कूल्स को अदायगियाँ करने की सिफारिश। पेफ पार्टनर्स का फंड्स की अदम अदायगी के खिलाफ भरपूर एहतजाज का ऐलान। कराची समेत सिंध भर में नादरा मेगा सेंटर पर दोबारा काम का आगाज। पेंशनर्स, तनख्वाहदार तबके समेत एहसास प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन का काम जारी। नादरा दफातर के बाहर सैनिटाइजर गेट भी लगा दिए गए। DG नादरा सिंध मीर अजम खान कहते हैं तमाम SOPs के साथ काम का आगाज कर दिया गया है। मुलाजिमीन हर मरतबा अंगूठों की मशीन को जरासीम कुश दवा से साफ करेंगे। रावलपिंडी में लॉकडाउन के 42 रोज के बाद नादरा दफातर खुल गए। नादरा दफातर खुलते ही शहरियों की बड़ी तादाद दफातर के बाहर पहुंची। नादरा दफातर के बाहर सैनिटाइजर गेट नस्ब, स्प्रे का सिलसिला भी जारी। नादरा दफातर के बाहर साइलिन की लंबी कतारें, ज़िले इंतजामिया की अहकामात की धज्जियां बखेर दी गई। नादरा दफातर के बाहर पुलिस और डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों को तैनात किया गया है। LNG की आलमी कीमत $4, पाकिस्तान $9 लेने पर मजबूर। हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान में LNG की ज़रूरत 10 बहरी जहाज़ों के बजाय 3 LNG से भरे जहाज़ों से महदूद हो गई है। पाकिस्तान टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट अमेरिका और यूरोप बंद होने की वजह से LNG की खपत न होने के बराबर है। पाकिस्तान में LNG से बिजली की पैदावार भी न होने के बराबर है। स्टेट बैंक ने नए करेंसी नोट जारी नहीं करेगा। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए स्टेट बैंक का बड़ा ऐलान। शहरियों को स्टेट बैंक के मुलाजमीन को भी नए करेंसी नोट जारी नहीं किए जाएंगे। स्टेट बैंक ने तमाम चीफ मैनेजर्स को हिदायत जारी कर दी। फैसला समाजी फासले, कोरोना का फैलाव रोकने के लिए दिया गया। स्टेट बैंक का चीफ मैनेजर्स को मरासला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 195 पॉइंट्स कमी से 33,916 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव। कारोबार के इख्तिताम तक इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 26 पैसे की कमी 159 रुपये 91 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर 160 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ।
सुप्रीम कोर्ट में कोरोना अज खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर बरहम, काम करना है तो नेक नियति और शफाफियत से करें। पुलिस को शहरियों से बदतमीजी की इजाजत न दी जाए। लाहौर करंटीना से पैसे लिए बगैर किसी को जाने नहीं दिया जाता। अस्पताल से लाश वसूल करने के लिए भी पैसे देना पड़ते हैं। करप्शन किस हद तक जड़ों में बैठ चुकी, एहतसाब का एक और इदारा बनाया तो करप्शन की रफ्तार मजीद तेज हो जाएगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लोगों में इंसानियत खत्म हो गई, सिर्फ गोश्त का टुकड़ा रह गया है। क्या गंदुम गायब करने वाले इंसान कहलाए जा सकते हैं? अभी किसी करप्ट बंदे को अदालत बुलाएं, देखिएगा कैसे झूठ बोलेगा। जो ज़कात और सदक़े के पैसे खा जाएं, उनसे क्या तवक्को रखेंगे? सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के इरादे नेक होंगे, लेकिन कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सिर्फ बातें की जा रही हैं, कोई अमली काम नहीं किया जा रहा। अदालत के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना अज खुद नोटिस केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। आइंदा समाअत पर वफाक और सूबों के इख्तियारात से मुताल्लिक जवाब तलब कर लिया गया। वफाक और सूबे मिलकर ऐसी कौमी पॉलिसी बनाएं जिस पर तमाम शराकतदार मुत्तफिक हों। यकसा पॉलिसी बनाकर रिपोर्ट जमा करवाई जाए। अदालत का हुक्म। पेशावर के डबगरी गार्डन में डॉक्टर से नारवा सलूक और ज़कात और बैतुल माल से मुताल्लिक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर जवाब तलब। हम सबको वायरस से महफूज रखना। गो वायरस गो। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासजात केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नैब लाहौर में पेश। नैब लाहौर ने 2 घंटे 10 मिनट तहकीकात की। नैब की जानिब से केस में शहबाज शरीफ को तीसरी मरतबा तलबी का नोटिस जारी किया गया। शहबाज शरीफ की जानिब से भेजे गए जवाब से कौमी एहतसाब ब्यूरो मुतमईन नहीं हुआ था। नैब ने कानून के मुताबिक बज़ाते खुद पेश होने की हिदायत की। मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ की नैब पेशी से हुकूमती कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी। शहबाज शरीफ का जुर्म आटा चीनी चोरों को बेनकाब और तिब्बी अमले को हिफाजती गिफ्ट फराहम करना है। शहबाज शरीफ ने नैब के सवालात के जवाब जमा करवाए। इमरान खान, उस्मान बुज़दार कानून के सामने क्यों नहीं पेश हो सके? एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में जेल अफसर ने हमजा शहबाज की अदालत पेशी से मुताल्लिक रिपोर्ट जमा करवा दी। अदालत ने केस की समाअत 12 मई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने हमजा शहबाज के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासजात केस की समाअत भी 12 मई तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत कराची से वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर शाहिद खाकान और अरशद मिर्जा का हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। मंगल को 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। बेंच में चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी शामिल। दरख्वास्त में चेयरमैन नैब और एहतसाब अदालत कराची को फरीक बनाया गया है। गिलगित बल्तिस्तान के उमूर के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बेबुनियाद मुतनाज़े गलत बयान पर पाकिस्तान का भारत से एहतजाज। सीनियर भारतीय सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत पर वाज़ेह किया गया कि मकबूजा कश्मीर को भारतीय टूटन कहने की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के बारे में बेबुनियाद भारतीय गुफ्तगू मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और जबर से तवज्जो नहीं हटा सकती।
और महकमे मौसमियात ने कराची में 5 से 8 मई तक हीट वेव की पेशगोई कर दी। शहर कायद में 6 और 7 मई को दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। बलोचिस्तान के शुमाल मगरिबी रेगिस्तानी इलाकों से गर्म और खुश्क हवाएं मुतवक्के। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं कि इन दिनों में शहरी सुबह 11 से शाम 4 बजे तक बाहर की सरगर्मियां महदूद कर दें।